नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, तब आप अपने जो जमीन जोत रहे हैं, जो आपका जमीन है, बहुत दिनों से आप जोत रहे हैं, लगभग 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 वर्षों से जोत रहे हैं, लेकिन उसका कागजात आपके पास नहीं है। जोतने का मतलब हुआ उस जमीन पर आप जो है सो फसल उगा रहे हैं, या उस पर आपका मकान भी हो सकता है, या किसी प्रकार का कब्जा दखल भी हो सकता है। तो इस तरह के ज़मीन का कागजात अगर आपके पास नहीं है तो यह ज़मीन सर्वे में आपके नाम पर कैसे जाएगा। तो चलिए गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक, थोड़ा से भी न समझ के कारण वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगा, या तो वह सरकारी खजाने में चल जाएगा, और नहीं तो उसका जो पुराना रैयत होगा उसके नाम पर वह प्रॉपर्टी जो है सो चल जाएगा। इसलिए दोस्तों एक एक बात को आप गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ में हम एक नंबर जारी करेंगे, उस नंबर पर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए, जो ज़मीन का कागजात आपके पास नहीं है वह ज़मीन आपके नाम पर कैसे जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई भी जमाबंदी कुछ भी नहीं है तो समझिए कैसे जाएगा। जो प्रॉपर्टी आपके पास है, जो जोत आबाद कर रहे हैं या मकान है, उस प्रॉपर्टी का 4 दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 चौहद्दी होता है जो कागजात पर लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो है सो ज़मीन के पेपर पर लिखे होते हैं। जो ज़मीन आप जोत रहे हैं, जोत आबाद कर रहे हैं या मकान बनाए हुए हैं, उसके उत्तर दिशा में किसका ज़मीन है, दक्षिण दिशा में किसका ज़मीन है, पूर्व की दिशा में किसका ज़मीन है, और पश्चिम की दिशा में किसका ज़मीन है, ये तो रहता ही दोस्तों। और ये हमेशा जो है चौहद्दी में जो व्यक्ति का नाम होते हैं वो बदलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी का कागज़ नहीं है, 4 दिशाओं में जिन जिन व्यक्ति का ज़मीन है उनके पास तो कोई ना कोई कागजात ज़रूर होगा। अगर जो कागजात 4 दिशा में जो व्यक्ति के पास ज़मीन का कागजात होंगे, जो आपके प्रॉपर्टी के चारों दिशाओं में, चौहद्दी आप लोग समझ रहे होंगे ज़मीन का, जो जानते हैं, जो उत्तर में फन्ना, दक्षिण में चिन्ना, पूर्व में फन्ना आदमी है या रोड है या सड़क है, जिस तरह से चौहद्दी जिस ज़मीन का होता है वो आप लोगों को पता होगा, भले बात ही आप लोग जानते होंगे। तो चारों दिशाओं में किसी भी व्यक्ति के कागजात पर आपका नाम जरूर होगा, या आपके पूर्वज का नाम होगा। ये आप किसी भी कागजात आप देखिएगा तो उसमें आपको स्पष्ट जो है सो आ जाएगा पकड़ में, जो हम बात कर रहे हैं। आप जिस ज़मीन पे खड़ा हैं उसके चारों दिशा में जिन जिन व्यक्ति का ज़मीन होगा उनके ज़मीन के कागजात पर अगर चौहद्दी लिखा जाएगा तो उसके जो दिशा में आपका ज़मीन है तो आपका नाम जो है सो वहाँ दर्ज होगा उसके कागजात पर। जो हमारे पश्चिम में फन्ना आदमी है, दक्षिण में फन्ना आदमी है, तो उनके भी आधार से जो व्यक्ति आपके चौहद्दी में है उनके पास अगर ज़मीन के कागजात है और उनके कागजात पर उनके चौहद्दी में अगर आपका नाम होता है, चाहे आप जिस दिशा में उस व्यक्ति के एरिया में आपका ज़मीन हो, उत्तर में हो सकता है, पश्चिम में हो सकता है, पूर्व में हो सकता है, किसी भी दिशा में आपका नाम होना जरूरी है। आपका पूर्वज का नाम या वर्तमान में या पिछले, ये किसी भी तरह से पूर्वज का नाम निकलना चाहिए, जो ज़मीन आपके कब्जे दखल में या आपका मकान बना हुआ है। उसके बाद वो एक साक्ष्य के तौर पर जो है सर्वे अधिकारी देखेंगे और उसके आधार पर जो है वह प्रॉपर्टी आपके नाम पर जाएगा। ये कन्फर्म है। यही सर्वे में जो है सो एक जो है सो रूल नियम बनाया गया है। कोई भी कानूनगो अधिकारी हो या सर्वे से रिलेटेड कोई भी अधिकारी हो, वो ये सबसे पहले जिनके पास कागजात नहीं हैं, तो चारों दिशा में जिस व्यक्ति के दिशा में आप आते हैं उनके पेपर पर आपका नाम होगा, उसके आधार पर आपका प्रॉपर्टी जो है सो आपके नाम पर जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर इसके अलावे भी अगर आपके पास चौहद्दी में भाई 4 आदमी जो चारों दिशाओं में जिनका प्रॉपर्टी है और उसके चौहद्दी में आपका नाम नहीं है, अगर आप कब्जा दखल किए हुए हैं तो आप फर्जी तरीका से किए हुए हैं।
आपका वो प्रॉपर्टी है नहीं, फिर भी आप कब्जा दखल में किए हुए हैं। क्योंकि अगर आपका रहता तो चारों दिशाओं में किसी न किसी के कागजात पर चौहद्दी के रूप में आपका नाम जरूर रहता। तो इस तरह की साक्ष्य जो है सो सर्वे के रूल नियम के आधार से भी, जिसके पास कागजात नहीं है, नष्ट हो गया किसी कारणवश, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, फट गया, तो उसको जो है सो चौहद्दी के आधार पर जो है सो रिकॉर्ड को सही मानते हुए आपके नाम से वो प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा, जिस प्रॉपर्टी का आपके पास कागजात नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि यही मेन रीज़न है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है सो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, घर में रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर्टी जोत रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, लेकिन ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। उनको कुछ पते नहीं है कि ये हमारा केबाला है, खतियानी है, अताईनामा है, बख्शिशनामा है कि गिफ्ट डीड है, क्या है केबाला, कुछ पते नहीं है। तो कैसे निकलेगा, कैसे सर्वे अधिकारी समझेंगे कि ये आप ही का ज़मीन है। तो वहाँ जो है सो यही एक रूल बनाया गया है कि चारों दिशाओं में जिन जिन व्यक्ति का खेत होंगे, ज़मीन होंगे, मकान होंगे, कुछ भी होंगे, उनके कागजात पर, जिनके नाम से कागजात नहीं है, उनके पास पेपर नहीं है, उनका नाम अगर होता है तो उनके नाम पर जो है सो वो प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा। अब चलिए, ये तो शॉर्ट जानकारी जो है सो हम आपको दे रहे हैं, जो ये चलिए भाई चौहद्दी में होना चाहिए। अगर मान लीजिए चारों व्यक्ति के चौहद्दी में अगर नाम नहीं आया, तो हम तो पहले ही बोले थे कि वह प्रॉपर्टी आपका नहीं है, तभी तो आपको चारों व्यक्ति के दिशा में आपका नाम नहीं है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे जो प्रॉपर्टी का कागजात अगर आपके पास नहीं है तो वह प्रॉपर्टी आपके नाम पर कैसे जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं।